Good morning class here. This is your chapter number 21 and lecture number 2. मिक्स फार्मिंग को हम लोग पढ़ रहे थे. फार्म साइज जो होते हैं वो मॉडरेट छोटे होते हैं. फार्मिंग जो है इंटेंसिव करी जाती है, गहन खेती करी जाती है. और मॉडर्न मशीनरी जो है इम्प्रूव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हाई यील्ड आपकी पैदा हो सके. क्रॉप रोटेशन जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है, यानी एक के बाद एक दूसरी फसल उगाई जाती है, ठीक है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन. जैसे मान लीजिए एक बार गेहूं उगा लिया तो फिर उसके बाद जैसे मान लो नाइट्रोजन चला गया, फिर उसके बाद दूसरी आपकी फसल आप उगा लेते हैं. जैसे मान लीजिए दालें उगा ली, इस तरह से क्रॉप को बदलते हुए. फार्मर सीरियल क्रॉप जैसे व्हीट, मेज या बार्ले उगाते हैं. और उसके बाद में रूट क्रॉप जैसे पटैटो है, टर्निप है, लेग्यूम्स है, चना आपका, मटर है, बीन्स है. फॉडर क्रॉप है जैसे अल्फाल्फा, घास जो होती है उसको उगाते हैं. कैटल रेयरिंग और पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो भी यहाँ पर करी जाती है. मुर्गियाँ पालन होता है और जानवरों को इन पर पाला जाता है, ठीक है. अब पैस्टोरल फार्मिंग, ये कमर्शियल रेयरिंग होती है लाइव स्टॉक की. इसमें कैटल को रेयर किया जाता है, जैसे आपका शीप है, गोट है, मीट के लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए, ठीक है, या दूसरे अदर प्रोडक्ट्स के लिए. एनिमल जो है परमानेंट रेंचेस जो होते हैं उनमें रखे जाते हैं और उन्हें नेचुरल ग्रास जो होती है एज अ फॉडर क्रॉप जैसे अल्फाल्फा और ल्यूक्रेन वो खिलाया जाता है. रेंचेस जो है साइंटिफिकली मैनेज करे जाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उन्हें वहाँ पर उनको रखा जाता है. एनिमल्स जो है उनकी अच्छी देखभाल करी जाती है. पैस्टोरल फार्मिंग जो है बहुत स्पेशलाइज्ड होती है और सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एनिमल की हर स्टेज के. बच्चों के लिए अलग हैं, गाय के लिए अलग हैं, और मिल्क निकालने के लिए अलग हैं, उनके खाने के लिए अलग हैं. इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनकी केयर करी जाती है. फिर आता है डेयरी फार्मिंग. कैटल को जिनको मिल्क के लिए या मिल्क प्रोडक्ट के लिए कमर्शियल बेस पर रेयर किया जाता है, बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं. हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है. बहुत ज़्यादा नंबर में एनिमल जो हैं वो रखे जाते हैं. मॉडर्न मशीनरी, साइंटिफिक मेथड ब्रीडिंग के लिए उनका यूज़ किया जाता है. बहुत सारा इसमें लेबर रिक्वायरमेंट होता है लोगों जानवरों की देखभाल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कैपिटल, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया जाता है. मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं जैसे आपकी यूके है, डेनमार्क है, नीदरलैंड, आपका बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है. ये आपकी कुछ लीडिंग कंट्रीज़ हैं आपके मिल्क प्रोडक्शन में. इंडिया का जो डेयरी कोऑपरेटिव फार्म सेटअप किए गए हैं गुजरात के अंदर. फिर आता है हमारा हॉर्टिकल्चर. फ्रूट्स, फ्लावर या वेजिटेबल को उगाना आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट होता है. और ये आपके जो प्रोडक्शन होता है वो लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है टाउन में, सिटीज़ में, उनको फुलफिल करते हैं. बहुत कॉमन जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएसए में है, इस तरह की फार्मिंग बहुत कॉमन है. नीदरलैंड जो है स्पेशलाइज है आपके ट्यूलिप के प्रोडक्शन में. रोज और मैरीगोल्ड जो है वो इंडिया में उगाया जाता है और बिग सिटीज़ में भेजा जाता है. मेजर क्रॉप्स जो हैं अलग अलग तरीके की क्रॉप होती हैं, डिफरेंट टाइप की, और अलग अलग जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट होती हैं. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी फसलों का वो क्या है, अलग अलग है, और उसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में. सबसे पहले आता है हमारा फूड क्रॉप्स. राइस. राइस जो है मेन फूड क्रॉप है पूरी दुनिया की. ये स्टेपल फूड है. नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी का ये स्टेपल फूड है. और ये आपका हॉट और वेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगता है. राइस जो है टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए होता है ग्रोइंग सीजन में. रेनफॉल जो होती है वो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल होना चाहिए. और फील्ड शुड बी फ्लडेड, पानी से भरे हुए होने चाहिए. फर्टाइल एलुवल सॉइल जो है जिसमें क्ले भी होनी चाहिए, सब सॉइल, ये आपकी राइस की फसल के लिए सबसे सुइटेबल होती है. केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है. बहुत सारे मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है. लेबर अच्छी खासी लगता है इसमें, और क्योंकि ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है. राइस मेनली जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चाइना है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंपूचिया, फिलीपींस और ताइवान में उगाया जाता है. हालांकि ये आपका
ब्राज़ील्स और साउदर्न यूएसए, स्पेन, इटली, रशिया। और नील नदी के डेल्टा पे इजिप्ट में उगाया जाता है। इंडिया में राइस जो है हमारा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और पंजाब में उगाया जाता है। गेहूँ, उसके बाद जो आपकी गेहूँ है, और गेहूँ मेनली मिड लैटिट्यूड में और ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल जो है 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल चाहिए होती है। कोई भी फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, वेदर कूल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए जब ये ग्रो कर रहा होता है, जबकि ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है जब इसका पकने का टाइम होता है, धूप चाहिए होती है। सैंडी और लूमी सॉइल जो है सूटेबल है और ब्लैक सॉइल में भी गेहूँ अच्छे खासे हो जाता है। केमिकल अगर फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का एडिकेट अमाउंट्स में एक निश्चित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्परेचर जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, प्रेरी और नॉर्थ अमेरिका के पैम्पास जैसे अर्जेंटीना में हैं, स्टेपीज आपके यूरेशिया में हैं, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये आपके फेमस हैं गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो गेहूं की, वो है रशिया है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना एंड इंडिया। इंडिया में वीट जो है आपका विंटर क्रॉप है और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। मेज की अगर बात करते हैं, मक्का आपकी इम्पॉर्टेंट सीरियल है जो कि आपकी दुनिया के कई हिस्सों में उगाया जाता है। और कॉर्न जो है इसे यूएसए में कहा जाता है, मक्का इंडिया में कहा जाता है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है ग्रोइंग पीरियड में, और 50 से 70 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए। बारिश जो है, सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए और सूखी, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मेज जो है फूड ग्रेन और एज अ फॉडर दोनों इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के लिए भी मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए जो है वर्ल्ड्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मक्का का। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं आपके चाइना, रसिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया में जो ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार और कर्नाटका में। माइलेट जो आपके होते हैं वो आपका कोर्स ग्रेन होते हैं, यानी इनमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं और कम अनाज होता है, जैसे आपका बाजरा, रागी और शोरगम है। ये कलेक्टिवली इन्हें माइलेट कहा जाता है। ठीक है, और ये क्रोन उन रीजन में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल लो होती है, बारिश कम होती है और सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और नाइजीरिया ये मेन प्रोड्यूसर हैं माइलेट्स के। इंडिया में जो माइलेट है वो आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है। माइलेट्स को फूड ग्रेन के अलावा एज अ फॉडर, एनिमल के खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुगर केन ये इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है, मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज में उगाई जाती है। शुगर केन प्लांट जो है आपके, इनकी हाइट जो होता है 2 से 3 मीटर तक की होती है और इनको काट कर मैच्योर दोबारा कर लिया जाता है। ठीक है, इन्हें सेट्स कहा जाता है। इसमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और लगभग 125 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल होना चाहिए और एक लंबा रेनी सीजन इनके लिए ज़रूरत होती है। फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल जो है वो शुगर केन के लिए आइडल होती है और एडिकेट सप्लाई होनी चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स की। ज़्यादातर काम जो है हाथ से किया जाता है और यहाँ पर मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। पास की शुगर मिल जो होती हैं बेटर बिकॉज शुगर केन कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्क क्विकली, ताकि शुगर केन को जल्दी से आपका ट्रांसपोर्ट किया जा सके बिना इनके जूस का लॉस हुए। इंडिया, क्यूबा, ब्राज़ील, हवाई, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस, फिजी एंड इंडोनेशिया जो है लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। इंडिया में शुगर केन जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगाया जाता है। ठीक है, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।